तरीके से किस तरीके से मतलब एक भाई-बहन मिल कर के क्या-क्या स्कैम किए हुए हैं, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि उन्होंने बोला था, तो मैंने अभी तक इसको रोका था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको रोकना उचित नहीं है, सच्चाई दिखनी चाहिए और ऐसे तो अभी एक-एक करके धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं। तो अगर आप में से कोई और भी है जिनके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है, तो वो लोग मेरे को ज़रूर बताना। मैं सारी चीज़ों का पर्दाफ़ाश करूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तो एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद से कमेंट कीजिएगा। नेहा ने क्या बोला कि तुम्हारा डिवोर्स तुम्हारा करा देंगी? हाँ, मुझे ऐसा बोला था। मतलब बहुत सारी गालियाँ दी थी कि मेरा भाई एक भी रुपीस नहीं देगा तुझे और तूने दिए ही क्यों थे पहले। तो मैंने बोला कि उसने मांगे थे, उसने बोला था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, आप अभी मुझे दे दो। और उसका कुछ जेसिका दीदी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिजनेस में, तो मुझे बताया था। और वो कुछ पता नहीं पूरे उनके, अभी आपने लाइव में बोला ना कि उनके चाचा को भी बदनाम किया था, तो उसे मुझे भी वही सारी स्टोरी बताई थी कि मेरे चाचा ने ये किया, ये किया, वो हो गया, वो हो गया है। तो प्लीज आप मुझे हेल्प कर दो, अभी तो मैं तुम क्या गर्लफ्रेंड आपको थी दे उसकी? दूंगा। ना, गर्लफ्रेंड नहीं थी उनकी, मैं ऐसा फ्रेंड थी। मैंने नेहा दीदी की मतलब रील पे कमेंट किया था, तो उसका मुझे मैसेज आया था, फिर वो मुझसे बात करता था। ओके, तो फिर मतलब मैं, हाँ, तो फॉलोवर थी फिर तुम मुझे, जस्ट। हाँ, मैं जस्ट फॉलोवर थी। जब आशीष, मतलब आशीष जीजू थे, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। टिकटॉक के टाइम से मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। हम्म। तो उसके बाद मैंने मैसेज करती थी, कमेंट करती थी। तो उसके बाद तुरंत ही मतलब 2021 में उनका मुझे मैसेज आया था। ऐसा 2021 या 22 में आया था मुझे ऐसा मैसेज, 21 में अभय का सामने से ही मुझे मैसेज आया था कि कैसे हो आप, नेहा दीदी के अंदर कमेंट करते हो, तो आप भी रील वगैरह बनाते हो। फिर वो कुछ वहां पे रहते थे, फिर वो भोपाल ट्रांसफर हुए थे जेसिका जी के साथ। मतलब उनका जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, मैं तब की बात कर रही हूँ। हाँ, फिर मुझसे पैसे लिए थे उन्होंने 2021 में, 22 कितने में। पैसे? 50,000? 50,000 नहीं है, 1 लाख रुपए थे। ओ भाई। और फिर? फिर मैंने बहुत उनको मांगा था कि मुझे पैसे दो, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे पैसे दो मुझे। तब उसने मुझे सिर्फ एक ही बार 18,000 ट्रांसफर किया था। उसके बाद मुझे बोलता था कि मेरी शादी, उसके शादी के पहले भी उसने मुझे बोला था कि मेरी शादी है, रुक जाओ, अभी शादी के बाद मेरे पास अभी वहां से भी आएगा कुछ, तो मैं उसमें से दे दूंगा, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, उसने मुझे ऐसा बोला था। तो मैंने बोला था। और फिर मुझे उसकी शादी से पहले नेहा का भी मैसेज आया था कि जानवी आप तब अभी थोड़ा रुक जाओ, वो आपको पैसे करके दे देगा, आपकी जो भी मैटर है उसने पैसे आपसे लिए हैं तो वो आपको दे देगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, बोले अभी कोई कंडीशन नहीं है हमारी फैमिली की कि हम पैसा दे पाए। तो मैंने ठीक है चलो नहीं दी। फिर उसका अभी उसकी शादी के बाद, उसकी शादी को कुछ 15 या 20 दिन बाकी थे और मुझे फोन आया था कि मुझे कहीं से लोन करवा दो ना। मतलब कहाँ से लोन करवाओ? तो बोले मुझे कहीं से अगर आपको हो सके तो आपके नाम से लोन कर दो, मुझे पैसे ट्रांसफर करो ना, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तो मैंने बोला भाई मैंने ऑलरेडी आपको 1 लाख रुपए दिए, उसका आप नहीं बता रहे हो, पैसे देने की बात कर रहे हो और आप मुझे और बोल रहे हो। बोले नहीं, मुझे आप कहीं से भी करके दो ना। तो मैंने मना किया था। जब मैंने मना किया ना, उसके बाद से ही उनकी नौटंकी चालू हुई, तब से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। फिर उस दिन मैंने आपका मुझे मेल आया था कि उनसे पैसे या कुछ भी, आप मुझे अभी याद नहीं है, मेरे नहीं, पास तुमने पड़ा मेल हुआ है। किया था तो मैंने पूछा था कि मैं क्वेश्चन हाँ, मार्क लगाया था शायद। हाँ, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, पर मैंने सामने मेल भी किया था और मैंने नेहा दीदी को मैसेज भी किया था कि आप सचिन भैया से मुझे बात करवा रहे हो या ऐसा कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही? एक लड़की होके एक लड़की की इज्जत ऊपर आ रहे हो आप। आपको पता है कि मेरी छोटी बच्ची है और मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पैसे है तुम्हारी तबीयत आपके खराब थी पैसे मुझे शायद। दे दूँ। हाँ, मेरी तबीयत नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी भैया। तो मैंने बोला था उनको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है बहुत, मुझे दे दीजिए। तो फिर उसने मुझे ऐसा बोला था कि देख तू अभी प्रेग्नेंट है और मैं तेरा डिवोर्स करवा दूंगी और सोशल मीडिया पे लाऊंगी, तू भी रील्स वगैरह बनाती हो तो सोशल मीडिया पे लाऊंगी और तेरे पति को सब कुछ बता दूंगी कि तेरी बीवी कैसी है कैसी नहीं है, और मैं सारी धज्जियां उड़ा दूंगी और तेरा डिवोर्स हो जाएगा, अभी तू प्रेग्नेंट है। ऐसा हुआ था। उसके बाद से मैंने हाथ जोड़ दिए थे भाई कि आपके जैसा मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखा। मैंने आपको एक अपना परिवार समझा था, इसलिए मैंने आपको पैसे दिए थे। तब तो आपको अच्छा लग रहा था, तब तो आप सब बात करते थे, उसकी मम्मी बात करती थी, ये बात करती थी, वो बात करते थे, सब अच्छा लग रहा था कि नहीं भी अच्छी है अच्छी। जब मैंने पैसे मांगे
मेरे हक के पैसे मैंने मांगे तो मुझे मना कर दिया और मुझे बहुत सारी धमकियां दी थी। जब आप कहा, मैं 2 दिन से मैंने मतलब 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि आपको कांटेक्ट करूँ, मैं किस तरह से आपसे बात करूँ, पर नहीं हो पा रही थी। तो अभी दिए कि नहीं पैसा अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं दिए है। मैंने बहुत मतलब उसने मुझे तो पूरे परिवार ने ब्लॉक कर दिया है। मैं कहाँ से कहीं, अरे मेरे मम्मी के नंबर से कॉल करो, कहीं से भी कॉल करो, मेरा फ़ोन ही ब्लॉक ही किया हुआ है। मैं कितना अरे मैं कैसे बात ही कैसे करूँ? उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर तो दिया है। तुमने 1 लाख हर रुपए जगह से कैसे कैसे दिए थे? कैश दिया था कि अकाउंट में? नहीं, ऑनलाइन दिए थे भैया, ऑनलाइन दिए थे। तो तुम गूगल पे से दिए थे। मेरे पास प्रूफ़ भी है। मैंने भेजो, बोला था कि भेजो मैं मेरे को। केस कर दूँगी। हाँ? मेरे को स्क्रीनशॉट और भेज दो। भैया है ना, मेरा मेरा मत आना देना, क्योंकि है ना अभी मेरी छोटी बच्ची अभी आई हुई है, दूसरी बेटी आई हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सोशल मीडिया पे कुछ आए और मेरी मेरी कुछ अभी जो लाइफ साइड चल रही हो कुछ खराब हो। मैंने आपको वहाँ देखा कि आपने कुछ बोला कि नहीं, उसका भाई भी इसमें मिला हुआ है, तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये बात बतानी है आपको, ताकि आप अगर कल जाते हो, आप उन्होंने कुछ किया हुआ है, केस वेस किया हुआ है, तो अगर आपको कुछ उसके बारे में पता हो तो कुछ आपको बेनिफिट हो। इसलिए मैंने आपको कॉल करने के लिए बोला। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, केस वेस का तो चलो, लेकिन तुमको तुमको तो सामने आके बोलना चाहिए अगर ऐसा है तो। तुम नहीं, छुप ऐसा तुम है, बात सही है, बट नहीं मैं नहीं कि चाहती कि देखो, मेरी फैमिली में। नहीं कोई फैमिली में इशू नहीं होगा। तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम तो अपनी उनको, नेहा दीदी को आदर्श मान के तुमने किया ना जो भी किया, उनको उनकी हाँ, फैमिली के मैंने नाम तो पे दिया। अब वो तुम मेरे को बता रहे हैं कि अरे वो तो इसकी गर्लफ्रेंड थी, यूज मतलब वो कर दिया इसको इसीलिए, बिल्कुल। ऐसे ऐसे मेरे को बोला गया कि तुम गर्लफ्रेंड थी और धोखा दे दिया तो उसके पैसे ही नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं कहाँ से गर्लफ्रेंड होंगी? मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई, मेरी तो 7 साल की बच्ची है। हे भगवान, कुछ भी बोल देते हैं लोग। अरे वो तो मुझे मुझे पैसे कैसे मांगे पता है? कि अभी वो चाचा का घर है, वो कुछ ऐसा हो गया है और चाचा ने मतलब कुछ घर में कर दिया है, तो हम किराए के मकान में आ गए हैं। और जैसिका दीदी ने कुछ बिजनेस में गड़बड़ कर दी और हमको कुछ भाग मतलब वो दिया नहीं। और अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी मुझे इतने पैसे दो, मैं बाकी के आपको दे दूंगा। फिर मतलब 1 या 2 महीने के बाद मुझे बोलते हैं कि अभी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं जा रही हूँ आज, कुछ भी मतलब सोचो, किसी का मतलब मन नहीं लग रहा। जो इंसान इतने बढ़िया और इतने सारे चीज़, और उनका सब कुछ ऐसे तहस नहस हो रहा। सबसे बड़ी बात है उनके मम्मी पापा का, जो कि उनके मम्मी पापा इतने टूट चुके हैं जो कोई जवाब नहीं है। और उनकी भाई बहन बहन और जीजू वो भी कह रहे हैं इसमें हमें भी घसीटा जाता है। तो देखो, ये करता है ना तो सभी पे पड़ता है, ये तो सत्य ही है। पर नहीं, जो नहीं किया तो उनसे यही उम्मीद करते हैं कि उनको बीच में मत घिसेटो, है ना। जो गुनहगार है और उन्हीं को देखो। और जितना गलती उसने किया है उतने में सचिन भाई का भी है। और उस औरत को क्या ही कहे, मुझे तो घिन ही आती है कि सच में कोई मतलब जिनकी पति नहीं रहता, वो औरत को बिचारी समझ के भलाई के चक्कर में आज इतनी बड़ी नाम, जो कि शिवान की इतने फेमस थे। और ईश्वर करे ऐसा परिवार सबका हो। और उनकी मम्मी इतनी बार यही सब समझाने के लिए सच कह रही थी कि वो बाहर नहीं जाने देती थी। क्यों नहीं जाने देती थी? कि इसी चीज़ का डर था। लेकिन आखिरी में वही हुआ। और उनकी बहन जो वीडियो डाली हुई है ना आज दोपहर में, उनमें भी देखिएगा, कह रही है कि बड़े घर के बड़े ही ऐसे कर रहे हैं। तो भाई साहब, औरों को क्या ही होगा। और उनका ही सीख के हम लोग तो सिर्फ उनकी वीडियो देखते थे उनके घर का। और अभी भी मैं सबका देखती हूँ, जैसे कि निशा, मनीषा का बहन है, उनकी भी। और वो बेचारी भी इतनी रो रही है, इतनी रो रही है। वो कह रही है, सीधा एक ही बात बोल रही है, जो मेरी दीदी के साथ बहुत गलत हुआ। वो तो सब जानता है, आपकी दीदी ही नहीं, सभी के नज़र में सचिन भाई खुद गिर गए।
क्योंकि एक बिचारी के चक्कर में बस। और जिया की सास ने ये भी कही है ना कि कभी भी कहीं भी अपना संस्कार और अपना विद्या के ज्ञान हमेशा रखो, चाहे कोई भी देश में जाओ। जब आपकी संस्कार गिर जाए ना तो आप चरित्रहीन हो चुके हो, चाहे आदमी हो या औरत। फिलहाल लेकिन आदमी लोग के इतने बुरे नज़र से नहीं देखा जाता जितनी औरत को देखा जाता है। और हम नहीं तो उनके सपोर्ट कर रहे हैं न इनके, बस सिर्फ एक औरत होके एक औरत के दर्द समझ सकते। चाहे हमारे साथ होते तो भाई हम सब तो एक कीड़ी मकोड़ी है यूट्यूब पे। जो लोग बढ़िया वीडियो डालते हैं ना, हम लोग वीडियो बढ़िया डालती हूँ ना, तो हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अरे ये तो मंदिर दिखा रही है, ये तो खाना दिखा रही है, इसकी खाना क्या है। हाँ, वो तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोग को, क्योंकि ये सब भी बढ़ावा आप पब्लिक लोग ही देते हो ना। इन चीज़ को सराहनीय आप लोग करते हो। अगर आप लोग अगर चाहो ना तो बहुत छोटे छोटे क्रिएटर है, बहुत उनकी सपोर्ट करो, उनकी मदद करो। वो इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाती है, इतना बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन ये सब डालती है, पर किसी में देखोगे व्यूज नहीं है। और जिन जो मुंह काला करवा के रखते हैं ना, उनका पे व्यूज के भाई साहब कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि संस्कार गिरे हुए हैं, चरित्रहीन हैं, फिर भी हंस के रो के भाई व्यूज बटोर रहे हैं, और विधवा हो के। छी छी, मुझे तो घिन आती है कि भगवान मनुष्य का यही के लिए बनाया था। अगर यही करना था, अब मैं यूट्यूब पे लाइव किसी दिन आती हूँ ना तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि फेस दिखाओ ना, इसीलिए आपकी लाइव में नहीं रहता। नहीं रहता, नहीं रहता, उसका क्या ही करूँ, आपकी सोच गंदे है ना। अब वीडियो में अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसमें फेस नहीं दिखता क्या? देख लिया करो। जैसे आपकी माँ बहन है वैसे तो हम लोग भी है ना, तो इसी तरह होता है। तो जब औरत को सम्मान करना नहीं सीखेंगे ना जब तक, तब तक ये सब होता ही रहेगा। और मैं तो भगवान लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना यही करती हूँ कि जैसे पहले यूट्यूब पर थे और इतने अच्छे थे, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ना उन पे मिट्टी, वो अंशु जो कह रही है ना सही कह रही है, सब चीज़ को छोड़ो। और उसमें कमेंट भी मैंने देखी थी, एक लेडीज या आदमी थे वो कमेंट किए थे कि मनीषा और सचिन को फिर से शादी करवा। देखो, शादी एक ही बार होती है, मनोरंजन के लिए करोगे तो कर लो, अच्छी बात है, ताकि ये चीज़ भूल के और ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। और भगवान करे तो बहुत जल्द गोद भी भर जाएंगे। और मिट्टी डालो उन चीज़ पे, मिट्टी नहीं, उनको दफना ही दो, ज़िंदगी से मिटो दो। उनको कभी सोचना नहीं कि अरे यार ये औरत ऐसी की, कभी नहीं। अब मेरे वीडियो कौन देखेगा? सचिन भाई तो देखना नहीं, कोई तो देखेगा नहीं उनके घर का। भाई छोटा मोटा क्रिएटर को थूकता नहीं है वो लोग सब, तो कौन ये देखेगा? कोई नहीं देखता इनको और समझेगा कहाँ। अब मैं सब ना, जब सचिन मनीषा की शादी हुई है ना, और कामाख्या मंदिर सब जो गए हुए हैं नए नए में, उनकी मम्मी सब ये सब, हम सब तभी से देखते आ रहे। पर पहले हम लोग पहचानते नहीं थे, नए नए थे, तो वो अपना वीडियो बनाता था, मैं लोग देखते थे, देखते 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 जब ये बढ़िया बढ़िया, मतलब इनकी मम्मी जब चैनल खोल लिया है ना, तब मैं उनको चैनल देख के अरे ये आंटी जी इतनी उम्र में इतनी मेहनत करी है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और आंटी हर एक वीडियो में बोलती है कि आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी करो, आप लोग भी कमाओ। तो हम लोग उनके ज्ञान और उनके संस्कार। तो हे गाइस, मैं इसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हूँ कि ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी ख़त्म कर सके, और लाइव में आके आप डायरेक्टली एक ही बात करें जो फिर से इस चीज़ का मतलब दोहराया ना जाए, और उनको बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो और उन पे थूक फेंक दो, जो कभी अब उन चीज़ के बारे में नहीं तो सोचना है नहीं तो करना चाहिए। क्योंकि आपने इतने धोखा से 1.5 साल से तो कर ही रहे हो,
और उनको भी हिम्मत हौसला दो और खुद को निर्णय लेने की उनमें शक्ति दे भगवान, और वो खुद आके दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से लाइव में आए और सारे सवाल जवाब करके यहाँ से ख़त्म कर दो। अब की लाइव ऐसी होनी चाहिए जो कि उसमें सब कुछ ख़त्म करके और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, क्योंकि आपका जो परिवार है ना, ये पब्लिक लोग सब आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप फिर से ज़िंदगी को शुरुआत कर सकते हो, फिर से शादी करो। तो देखो, शादी तो एक बार होती है। हाँ, मनोरंजन के लिए आप इंजॉय करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात जब हो चुकी है तो वो भी कर लो और खुशी खुशी से परिवार को सही से चलाओ। फिर कभी भी ऐसी बेचारी पे दया और दरस नहीं खाना। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कोई ऐसी बेचारी के सच में अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो वो बेचारी ऐसी औरत के वजह से कहीं मारा ना जाए। एक पाप करता है ना तो 100 पे पड़ता है। तो वही होता है, कहावत में कहा ही गया है कि एक तालाब में अगर गंदगी हो जाता है ना, एक मछली गंदा हो जाता तो सारे तालाब भर के कर देता है। तो वही हो ही चुका है। और ये हम ही नहीं, सृष्टि, ये कितने लोग, सब जितने यूट्यूबर हैं ना आपकी फेमस, सब ही इसी टॉपिक पे ही बात करें। और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि आपके जो पहले वाले सारे परिवार थे, जैसे मिष्टी मिष्टू, किट्टो, अमित, राहुल मम्पी के खैर तो उनकी बहन को जब से देखे हो आप लोग, शादी हुई है तब से जुड़े हो। लेकिन मिष्टू, मिष्टी, किट्टो, अमित, ये सब आपके पहले वाले फैमिली है जबकि आपने स्टार्ट किया था। और इतने बढ़िया टीचर और सर हो के, ज्ञान के देवता बन के, और इतने बड़ा जाल में कैसे फंस सकते हो। खुद को भी थोड़ा भी दिमाग लगाना था कि अरे यार, हम किसके चक्कर में पड़ के और इनके साथ ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे सोचे नहीं। तो अब तो कर लिए, सब कुछ हो गया, अब यहाँ से ख़त्म करो। और कभी पोस्ट करते हो कि डिवोर्स होगा, कभी कहते हो नहीं जीऊँगा, ऐसे करने से तो कुछ होने वाला नहीं, बल्कि ये और जो है ना, ये मनीषा जी के ठेस पहुंचा रहे हो और उनकी हिम्मत और हौसला दोनों के तोड़ रहे हो। अब आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ को भूलो और उनको थूक डाल के छोड़ो उन चीज़ को, और खुद से सब कुछ के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद सबके समझाते थे और आप सबके परिवार को देख के हम लोग भी यूट्यूब पे आए। लेकिन मुझे पता नहीं, ये जो मतलब ये सरिता जुई है ना, वो सब जो जैसे वीडियो ये सब बनाते थे, हमें कभी नहीं यूट्यूब पर ये वीडियो डालते थे। आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हो, हमने बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम देखा, लेकिन मेरे को यही लगा ये सब फेक है, बकवास है, मैंने कभी नहीं। लेकिन जब ये मनीषा जी पे इतनी बड़ी पहाड़ टूट पड़ी ना, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो हमारी परिवार है, हम लोग इनसे सीखे हैं और हम इनके नहीं आवाज़ उठा सकते, नहीं मोटिवेट कर सकते, तो फिर औरत नाम की तो धप्पा ही रह गई ना। ये होता है, अगर चलो कल को हमारे साथ होगा तो हमें कौन देखेगा, हमें कौन बताएगा, बताओ। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी का हम नहीं बुराई करें, अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन एक माँ बहन समझ के ज़रूर इन बात के सोचिएगा। और अपने माँ को और पापा को देखिए, अपने बहन को, जीजू को देखिए कि कितने सब कुछ, कोई बोला कोई शब्द ही नहीं है, तो वो आप हो, शब्द भी आप प्रकट कर सकते। आप खड़ा हो और उठो और दुनिया ला के दिखा दो फिर से, और जैसे थे ऐसे हंसते मुस्कुराते ब्लॉग डेली डालो। बोल रही थी ना नहीं डालो एक साथ, तो मैं तो शुरू से कह रही हूँ आप दोनों एक साथ अच्छी लगते हो। पर हम लोग कमेंट भी नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग का कमेंट ना डिलीट कर दिया जाता है, नहीं रहता है चैनल पर। मैं कई बार करके देखी हूँ। मैं छोटा मोटा कौन थूकता है, कोई नहीं थूकता, मैं छोटा मोटा हूँ, पर आपके हम 2020 से आपकी सब्सक्राइबर हूँ।
जबकि आपके 500-700 थे तब से। और उसी बंदा का आप लोग भूल गए हो, बताओ। खैर कोई बात नहीं, भूल गए कुछ भी किए, मगर मेरे को तो आपके परिवार देख के खुशी मिलती है। इतने सारे यूट्यूबर हैं, उनको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे यूट्यूबर से मिलो जुलो बुलाओ। पहले भी तो घर पे आते जाते थे, ऐसे तरह का प्रॉब्लम होती नहीं थी। मैंने खुद नज़र से देखती थी कि अरे ये सब नहीं आ रही, बस यही 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 सब के पीछा पड़े हुए। मेरे को भी लगता था, फिर मैं सोचा कि नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। अब मेरे को ये नहीं पता था कि ये सब हो रहा है, लेकिन मेरे कभी कभी मन में कर जाती थी। और जिस दिन का मनीषा जी रोक वीडियो बनाती थी ना, उस दिन तो मैं हट हो जाती। फिर सोचती थी कि कहीं सूट उट कर रही है, इस वजह से भी हो सकता, लेकिन नहीं, जो पहले का मन कह रही थी ना वही सच्चाई था। और उस पर भी मैं कितने दिन कहा कि जिसमें जो बोले थे ना डिवोर्स दे दूंगा, लड़ाई हुआ था, बीमार हुए थे, उस दिन जितने मनीषा जी गुस्से थे ना और जितने रोई ना, उतने हम लोग भी रोए थे। जो पब्लिक अगर दिल से चाहता है ना, वो नहीं चाहते कि आप दोनों अलग हो, कभी नहीं। भगवान ऐसा हो, जो पति पत्नी होता है ना, उसका धर्म ये होता है कि पत्नी के निभा दो और पत्नी को निभा दो, पत्नी पति को निभा दो, तो होता है। और आपके मम्मी पापा से बढ़ के कोई और कौन हो सकता, जो कि सारे चीज़ के ज्ञान वो सब खुद ही दे रही है। तो मैं और बात नहीं करती, मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड। अगर मेरी से गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ।